फिनिश किया। और लास्ट जो पॉइंट था वो ये था कि शोरकर्म, चरक और वाग्भट ने पक्ष में 3 बार कराने के लिए कहा है। कुछ लोगों को याद होगा कि भेल शारपाणी ने अगर लिखना चाहो तो यही चीज कितने दिन में कही है? 3 मंथ। 3 मास में एक बार, ठीक है। तीन तो मास ठीक है, तो भेल और शारपाणी उन्होंने कहा 3 मास में एक बार। ठीक। नेक्स्ट आ जाओ चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर का नाम है अध्ययन संप्रदानीय अध्याय। तो चरक संहिता में जो विषय वस्तु है कि मैं चीज क्या कहाँ पढ़ाने वाला हूँ, वो उन्होंने बताया जाके चैप्टर नंबर 30 के अंदर, सूत्र 30 के अंदर, लास्ट चैप्टर जो है। और सुश्रुत की अगर बात करें तो उन्होंने यहाँ चैप्टर नंबर 3 के अंदर शुरुआत में बता दिया। तो पहला चैप्टर नहीं है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं चीज जनरली पहले चैप्टर में होती है, तो वहां नहीं है। है ना, चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ देखोगे प्लस, इसको जब पढ़ेंगे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ जो चैप्टर्स का क्रम है वो थोड़ा अलग बताया हुआ है, और जब आप बुक पढ़ते हो वहाँ थोड़ा अलग बताया हुआ है, तो उसमें कंट्रोवर्सी में नहीं फंसोगे। जो खुद आचार्य ने यहाँ लिखा है उसको सही मानोगे। ठीक है, हम ये मान लेते हैं आगे चैप्टर्स इसलिए आगे पीछे हो गए कि लोगों ने कर दिए होंगे बाद में समय के साथ, लेकिन ये जो है खुद उनका बताया हुआ क्रम है, तो हम इसी को जेन्युइन मानेंगे। सवाल पूछा जाएगा तो यहाँ से लगाने की कोशिश करोगे। देखते हैं। तो चैप्टर 3 है अध्ययन संप्रदान अध्याय। सूत्र स्थान में कुल 46 अध्याय बताए गए, निदान में 16, शारीर 10, चिकित्सा 40 और कल्प स्थान के 8 अध्याय हैं। प्लस जो सेकंड पार्ट है इसका उत्तर तंत्र, उसमें 66 अध्याय हैं। तो नंबर ऑफ अध्याय देख लोगे, 46 सूत्र में, चिकित्सा में 40 है उसके बाद, फिर 16 निदान स्थान के, 10 शारीर, 8 कल्प स्थान। बाकी उत्तर तंत्र में 66 अध्याय है। विमान इंद्रिय स्थान नहीं है यहाँ। ठीक है, सिद्धि भी नहीं देख पा रहे होगे, तो वो सब यहाँ नहीं है, वो पता होना चाहिए। सूत्र स्थान की बात करें, पहले चैप्टर का नाम है व्युत्पत्ति अध्याय, जो आप पढ़ के आ चुके हो। ठीक है। सूत्र 37 और चिकित्सा 25 दोनों जगह आपको एक कॉमन नाम मिलेगा चैप्टर का। चैप्टर का नाम है मिश्रक अध्याय, तो याद रखना। मिश्रक अध्याय सूत्र स्थान में भी है और चिकित्सा में भी है। सूत्र का 37 और चिकित्सा का 25 नंबर चैप्टर है। ये सूत्र स्थान का, ये क्या होता है सूत्र स्थान? सूचनात् सूत्रणात् च। ठीक है, कि यानी सभी विषयों को एक कह लो सूत्र में सूचन कर दे, मतलब एक जगह मिला दे, उसको सूत्र स्थान बोलते हैं। ऐसा थोड़ा देख लेना। निदान स्थान, तो वाद व्याधि वहां पहला चैप्टर है। निदान स्थान में वाद व्याधि निदान आप देखोगे फर्स्ट चैप्टर है, वो बहुत जरूरी चैप्टर है। तो हेतु लक्षण निर्देशान निदानान चाहिए, जहाँ व्याधि के हेतु बताए जाए, लक्षण बताए जाए, कह रहे हैं उन सबका निर्देश है, तो उसको निदान स्थान कहा गया। अगेन कोई खास बात नहीं है, बस नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने कितने हैं कहाँ, और पहला चैप्टर कौन सा, उन पर थोड़ा फोकस करना। तो वात वेद निदान पहला अध्याय है। शारीर स्थान, पहले अध्याय का नाम है सर्वभूत चिंता शारीर अध्याय। सर्वभूत चिंता शारीर अध्याय। विज्ञानार्थम शरीर से भिषजाम योगा नाम पीछा, तो जहाँ शरीर को जाना जाए, मेडिसिन वगैरह बताई जाए, तो वो शारीर स्थान है। नेक्स्ट है चिकित्सा स्थान। तो पहला अध्याय है द्विवर्णीय चिकित्सा अध्याय। एक शूक दोष चिकित्सा है, 21वां अध्याय है। मुख रोग चिकित्सा 22वां अध्याय है। कोई जरूरी बात नहीं है इनको याद करना, इसलिए लिखे हुए हैं कि मुख रोग आप जो पढ़ोगे ना निदान स्थान में, वो लास्ट चैप्टर है 16, और चिकित्सा कहाँ बताएगी 22 नंबर चैप्टर के अंदर। इसलिए जरूरी है कि पूरा का पूरा शालाक्य जो है वो शालाक्य तंत्र में मिलेगा आपको, लेकिन मुख रोग जो है वो उठा के डाल दिया निदान में और इधर चिकित्सा के अंदर। तो निदान 16 और चिकित्सा 22। बाकी शूक दोष है, सेम बात है, ये आपको मिलने वाले हैं निदान स्थान के अंदर। ठीक है, तो यहाँ भी चिकित्सा में 21 नंबर अध्याय है जहाँ इसकी बात आई है। तो चिकित्सा स्थान 21st चैप्टर है, शूक दोष चिकित्सा, और मुख रोग में 22 नंबर चैप्टर है। नेक्स्ट देखिए, प्रायश्चितम, प्रशमनम, चिकित्सा, शांति कर्म, ये सब पर्याय हैं चिकित्सा के। तो कोई दे दे कभी कि प्रायश्चित या प्रशमन, शांति कर्म किसके पर्याय हैं, तो चिकित्सा के ही पर्याय हैं, ध्यान रखना है। बाकी आप लोगों को चरक चिकित्सा के अंदर 9 पर्याय बताए हुए हैं। चिकित्सा स्थान में वो सवाल आता है सीधा, कितने पर्याय बताए चरक में, तो 9 पर्याय हैं, उनको अपनी जगह याद रखोगे। ये लिखे हुए हैं, देखो श्लोक लिखा भी है चरक चिकित्सा एक का, ये याद होना चाहिए सभी की। चिकित्सतम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। तो ये 9 पर्याय हैं टोटल, अच्छे से देख लोगे। नेक्स्ट देखिए, कल्प स्थान, जिसमें अगत तंत्र का उल्लेख है। तो कह रहे हैं पहला चैप्टर जो है वो है अन्नपान रक्षा कल्प अध्याय, प्रथम अध्ययन।
अध्याय। कह रहे हैं वाग्भट ने यही जो चैप्टर है अन्नपान रक्षा करके वो सूत्र स्थान में दिया हुआ है। इनका कल्प स्थान का पहला अध्याय है। वाग्भट ने कह रहे हैं कि ये सूत्र स्थान में दिया हुआ है। इसमें अगर जरूरी बात करें कल्प स्थान के अंदर यानी अगर तंत्र के अंदर, तो ये एक चैप्टर मिलता है दुंदुभि स्वयनीय कल्प अध्याय। आप लोगों को तो पढ़ा चुका हूँ। तो छठा अध्याय है। और इसमें क्या आया है, वाद्य यंत्रों पे अग्धों का लेप करके उनको बजाने के लिए लिखा हुआ है यानी उनका साउंड क्रिएट करना, तो वो ध्यान रखना। दुंदुभि स्वयनीय कल्प अध्याय। एक मूषक कल्प है, कीट कल्प है, देख लेना, भी खास नहीं। उत्तर तंत्र। तो उत्तर तंत्र कह रहे हैं उपद्रव के वर्णन करने से प्रथम अध्याय को औपद्रविक अध्याय भी कहते हैं ना, कि पहले चैप्टर में कह रहे हैं कि उपद्रवों का वर्णन करने से उसको औपद्रविक अध्याय भी कहा जाता है, उत्तर तंत्र का जो पहला चैप्टर है। लोग उत्तर के ऊपर भी सवाल कर लेते हैं कि उत्तर का मतलब क्या है, कि उत्तर तंत्र जैसे लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या है। तो उत्तर का मतलब बेटा लोगों ने अलग अलग दिए हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो। श्रेष्ठ कहते हैं कुछ लोग उत्तर को, कि जो श्रेष्ठ है, सबसे आगे रहने वाला। तो श्रेष्ठ और सर्व अग्रज लिख लो करके चाहे, सभी के आगे रहने वाले हैं। तो खैर यहाँ पहला चैप्टर है इनका उपद्रविक अध्याय, तो वो नाम याद रखना चैप्टर का। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि उपद्रवों का वर्णन हुआ है। यहाँ पे थोड़ा विषय वस्तु लिखी हुई है कि 1 से 19 अध्याय जो है शालाक्य के, वहां आपको नेत्र रोग का उल्लेख मिलेगा। 20 और 21 नंबर अध्याय कर्ण रोग, 22, 23 और 24 में नासा रोग, 25, 26 में शिरो रोग। तो शालाक्य के भी 26 चैप्टर ही जरूरी होते हैं, मतलब जो उत्तर तंत्र है उसके 26 चैप्टर ही जरूरी हैं। इसी तरह सूत्र के भी शुरू के 27 ही बहुत जरूरी हैं। तो दोनों में मान लो कि शुरुआत के 26, 27 चैप्टर जो है वो रटने हैं बिल्कुल। तो 1 से 19 नेत्र रोग, 20, 21 कर्ण रोग, 22, 23, 24 नासा रोग, 25, 26 शिरो रोग। तो याद रखेंगे इन नंबरों को, इन पे सवाल आता है। यही एक जरूरी बात है कि उत्तर तंत्र 8, जो 8 नंबर अध्याय है नेत्र रोगों के अंदर है, वो है चिकित्सा प्रविभागीय अध्याय। ठीक है। तो इसको रख के कभी पूछ लेना कि चिकित्सा प्रविभागीय अध्याय कहाँ पर आया है, तो कहीं चिकित्सा स्थान मत लगा देना। आंसर इसका उत्तर तंत्र में आया है। 8वां अध्याय है चिकित्सा प्रविभागीय अध्याय, उत्तर तंत्र 8। 27 से 38 कुमार भृत्य का उल्लेख है। 27 से लेकर 38 तक कुमार भृत्य है। 39 से 59 काय चिकित्सा है। तो 37 से 38 कुमार भृत्य, 39 से 59 यानी 59 काय चिकित्सा। अगले जो चैप्टर्स हैं फिर बहुत जरूरी है, उन पर सवाल आता है। आपको ध्यान आ रहा होगा, रिसेंटली हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे तब भी एक क्वेश्चन आया था। या तो भूत विद्या आया था या भूषण भूत आया था, तो एक सवाल आया था इनमें से भी। तो खैर अध्याय नंबर 60, 61, 62 इन तीनों को मिला के भूत विद्या विवेचन के अध्याय माने जाते हैं, तीन ये। भूत विद्या, भूत मतलब वही ग्रह बाधा इस तरह की चीजें जो होती हैं। तो 60 नंबर चैप्टर है अमानुष उपसर्ग प्रतिषेधी अध्याय। 61 है अपस्मार प्रतिषेधी अध्याय। 62 उन्माद प्रतिषेधी। तो बेटा याद रखोगे, 60 पे अमानुष, अमानुष मान लो आप ग्रह मान लो कि भूत प्रेत वगैरह आ गए हैं। फिर 61 आ गया अपस्मार, और 62 है उन्माद। चरक से डिफरेंस ये है, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं, कि चरक में क्या है, उन्माद पहले है अपस्मार बाद में है। ठीक है, एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि बताओ 61 नंबर चैप्टर कौन सा है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगता है उन्माद पहले होगा अपस्मार बाद में होगा। तो ध्यान रखना, चरक में पहले उन्माद है, यहाँ पहले अपस्मार है। तो अमानुष, अपस्मार और उन्माद, इन तीनों अध्यायों को मिलाकर बोलते हैं भूत विद्या विवेचन के अध्याय। अगले 4 चैप्टर जो है 63, 64, 65 और 66, इनको मिला के बोला जाता है भूषण भूत अध्याय, भूषण भूत अध्याय। इसमें क्या क्या है, रस भेद विकल्प, स्वस्थ व्रत, तंत्र युक्ति और दोष भेद विकल्प। तो कॉल लगाते हैं ना एसटीडी, तो उसके आगे हम एक आर वर्ड और जोड़ लेते हैं, आर एस टी डी, तो याद हो जाता है। आर यानी रस भेद विकल्प, एस से स्वस्थ व्रत, टी से तंत्र युक्ति और डी से दोष भेद विकल्प।
ठीक है। रस भेद, स्वस्थ व्रत, तंत्र युक्ति और दोष भेद, इनको मिला के बोला जाता है भूषण भूत अध्याय। अध्ययन और प्रत्यक्ष कर्म ही व्यक्ति को बनाते हैं राजा के योग्य चिकित्सक। राजा हो भीषक, तो जिसने अध्ययन किया हो यानी अच्छे से पढ़ा हो, और उसके बाद उनका प्रत्यक्ष कर्म भी किया हो यानी चिकित्सा भी की हो उसने। अगेन कह रहे हैं सेम बात। यस्तु केवल शास्त्रज्ञ कर्म स्व परिनिष्ठिता सा मुहात्या आतुरम प्राप्य प्राप्य भीरुर्भाव, मतलब कि जिसने केवल शास्त्र को पढ़ा है, कर्म किए ही नहीं कभी, तो वो बार बार मोहित हो जाता है जब जब रोगी को प्राप्त करता है, यानी चिकित्सा कर्म में वो अच्छा नहीं कर पाता जब उसे रोगी मिलते हैं। ठीक है, तो देख लेना, तो यहाँ भी वही चीज बताई हुई है कि दोनों चीजें करनी चाहिए। तो श्लोक नंबर 47 48 थे जो दोनों आपको पढ़ाए। एक और श्लोक लिखा है आगे, श्लोक नंबर 51। औषधियो अमृत कल्पास्तु शस्त्र शनि विशोपमः भवन्त्य अज्ञ उपहत तस्माद एतान विवर्जित। कहने का मतलब है कि औषधि जो होती है वो अमृत के समान होती है। ठीक है, लेकिन अगर सही से यूज किया जाए, अगर सही से नहीं यूज करोगे तो शनि विष और शस्त्र के समान नुकसान करने वाली भी है। ऐसा श्लोक चरक में भी है, सूत्र एक में लगभग लिखा है, देखो नीचे जरा। यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्नि शनि यथा तथा औषधम अविज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा। कि औषधि को जाना जाए ना जाए और यूज किया जाए तो वो नुकसान करने वाली है, अग्नि शनि विष इन सब के समान। और अगर ठीक से यूज किया जाए जानने के बाद तो फिर अमृत के समान भी है। सेम ऐसा ही श्लोक चरक सूत्र एक में एक और लिखा है कि योगाद अपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवे भेषजम चापि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम। कि अगर मेडिसिन को ठीक से यूज करोगे तो मतलब विष को अगर ठीक से यूज करोगे तो वो भी उत्तम भेषज का काम करता है, और वहीं अगर भेषज को ठीक से यूज ना करो तो वो ही विष के समान हो जाती है ना। कि विष में और मेडिसिन में कोई डिफरेंस नहीं है, इस तरह देखा जाए तो विष को ठीक से यूज करोगे तो मेडिसिन का काम करेगा, और मेडिसिन को खराब तरीके से यूज करोगे तो विष का काम करेगा। नेक्स्ट श्लोक है कुवैद्य का कारण क्या है, तो नृप दोष था, राजा के दोष से। तो जब राजा अच्छा नहीं करता यानी कंट्रोल नहीं करता इन चीजों को, तो फिर राज्य में ऐसे कुवैद्य उत्पन्न हो जाते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं लोगों को। तो इस चैप्टर के अंदर बार बार इस चीज पे फोकस किया है कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको प्रत्यक्ष कर्म भी करना है, चिकित्सा कर्म भी करना है। इसी तरह कि सिर्फ प्रत्यक्ष कर्म नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ा हुआ भी होना चाहिए। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, बार बार एक ही तरह के श्लोक रिपीट हुए हैं। अगेन देख लो आप, यस्तु उभयज्ञ, कि जो दोनों चीजों को जानता है। यस्तु उभयज्ञ मतिमान सा समर्थो अर्थ साधन, वही अपने अर्थ के साधन में सफल होता है, यानी जो करना चाहता है वही उस काम को कर पाता है। ठीक, तो यहाँ एग्जाम्पल दिया जैसे द्यू चक्र हास्य अंधनो यथा, कि जैसे सवारी होती है वो दो पहियों पे ही चलती है, एक पहिया होगा तो नहीं चलेगी। उसी तरह ये दोनों पहिए हैं, तो नॉलेज भी होनी चाहिए और आपने प्रत्यक्ष कर्म का अभ्यास भी किया हो। नेक्स्ट देखिए, अध्ययन करना कैसे चाहिए। तो पदम पादम श्लोकम व तेचा पद पाद श्लोका भूया क्रमेण अनुसंध्या। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जिस क्रम में आपने एक बार पढ़ा है, जैसे आपने पढ़ा है उसी क्रम में बार बार पढ़ो, बस इस चीज को ध्यान रखना। इसी पे सवाल आएगा कि आपका क्रम चेंज ना हो। तो मतलब ये नहीं करना कि एक बार मैं बुक से पढ़ लिया सर, फिर मैं एक नोट्स मुझे मिले किसी के बड़े अच्छे लगे तो उनसे पढ़ लिया, एक बार फिर अपनों से पढ़ लिया, तो फिर आपको ध्यान नहीं आएगा कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक ही जगह से पढ़ो, उन्हीं को बेहतर बना लो, अपने एक नोट्स से आप बेसिक रखो, उन्हीं को जितना करना है सुधार लो, उनसे पढ़ो। तो क्रम चेंज नहीं होना चाहिए। शुचि गुरु परो दक्ष तंद्रा निद्रा विवर्जिता, पवित्र हो जाओ, गुरु की बातों में आस्था रखो। गुरु ने अगर कहा कि भाई आज पढ़ना है रात भर तभी चीजें कवर होंगी, तो मतलब पढ़ना है ना। कहा टेस्ट देना है तो टेस्ट देना है। ठीक है, दक्ष तंद्रा निद्रा विवर्जिता, बैठ के जरंभा नहीं लेते रहने क्लास के अंदर, फिर कैमरा ऑफ कर लिया कि ठीक है हम दिखाई नहीं देंगे, लेट के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं। दक्ष हो, तो दक्ष तो होना बहुत जरूरी, दक्ष नहीं होगे तो निकलेगा ही नहीं फिर पेपर।
तंद्रा निद्रा विवर्जिता, तंद्रा और निद्रा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो इस विधि से कह रहे हैं कि पढ़ना चाहिए। वाक सौष्ठवे अर्थ विज्ञान है, प्रागल्भ्य कर्म नैपुण है। देख लो आप लोग जो बोलते नहीं हो जब सवाल करता हूँ, कई लोग कहते हो कई बार, ये देखना जब इंटरव्यू होगा ना किसी एग्जाम का, मैं तैयारी कराऊंगा, तो वहाँ कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर वो मुझे आता था, बस बोल नहीं पाया, मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो भैया एग्जाम में तो पूछेगा ना वो सामने बैठा के, बोलना पड़ेगा उसके सामने, उस थोड़ी कह दोगे कि सर अभी नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, कि बोल नहीं पाता हूँ। तो वो क्या है, ये जो यहाँ बोलते हो ना, जो कैमरा ऑन रहता है, बार बार माइक ऑन करते हो, बोलने को, ये मुस्कान में अक्सर देखता हूँ, ये हर, मैं जब कोई बात कहता हूँ तो पहले माइक की तरफ बढ़ जाती है कि हाँ ऑन करना है, मुझे बोलना है। ये क्या है, ये चीज है कि बोलने की प्रैक्टिस यही कर लो, बाद में यही सवाल आएंगे तो तुमको आता भी होगा ना, बोल नहीं पाओगे। वहां ये भी नहीं समझ में आता कि दो और दो चार कहे ना कहे, कई बार बता चुका हूँ। वहां चार कहने में बहुत जोर पड़ता है जब कोई पूछता है, मन में डर लगता है कि सामने वाला ये तो नहीं पूछ रहा कि दो और दो 22 होते हैं। वहां चार कहने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो इसलिए बोलने की प्रैक्टिस किया करो। तो वाक सोचता होना चाहिए, इंटरव्यू में हर जगह सवाल के जवाब दे पाओगे जब अभ्यास करोगे तो। अर्थ विज्ञान है, प्रागल्भ्य कर्म नैपुण है। अर्थ को जानने में लगा रहना चाहिए, अपने कर्मों में निपुण होने का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, इस तरह अध्ययन को करना चाहिए, अध्ययन के अंत तक जाना चाहिए। अंत तक जाना है, जर्नी बीच में नहीं छोड़नी। है ना, कि मैं पढ़ तो लिया एक महीने बड़े अच्छे से, अब जो है एक महीना घूम के आ जाता हूँ, ऐसे नहीं। तो ये था चैप्टर नंबर 3। अगर लगा हो जल्दी हुई तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्या चीज जरूरी है, जल्दी से देख लोगे। चैप्टर नंबर 3, तो बेटा चैप्टर का नाम है अध्ययन संप्रदान। ये सवाल पूछ चुका है कि कौन सा चैप्टर है सुश्रुत का, अध्ययन संप्रदान है। तीसरा है, याद रखने की ट्रिक वही है, 3 और अध्ययन भी ऐसे लिखते हैं, अगर भूल जाओगे भी तो याद आ जाएगा। अध्ययन लिखोगे तो भी शुरू में 3 बनाना पड़ेगा, ऐसा। क्लियर। कितने कितने अध्याय है, कोई खास बात है नहीं। उत्तर तंत्र जानते हो, उसमें 66 अध्याय है। ऐसे सवाल दो ही जगह मिलते हैं, एक सुश्रुत में उत्तर तंत्र है 66 अध्याय, एक काश्यप में खिल स्थान है। अध्याय बोलो। 80 80 अध्याय है ना। 80 ठीक है, 80। ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हो सूत्र स्थान इनका। तो पहला अध्याय जो है वेदोत्पत्ति अध्याय है, प्लस याद रखना है 37 और 25 नंबर चैप्टर सूत्र और चिकित्सा के, वो भी मिश्रक अध्याय है। तो ऐसा भी पूछ चुका है कि कौन सा चैप्टर है जो 2 बार मिलता है, तो मिश्रक अध्याय। सूत्र में भी है 37 और चिकित्सा में 25वां। 37 ही याद रखना, पढ़ेंगे क्रम वहां नंबर अलग आएगा, लेकिन यहाँ 37 लिखा है, 37 ही याद रखोगे। नेक्स्ट देखोगे निदान स्थान। तो पहला अध्याय वाद व्याधि है, कोई खास बात नहीं है, रहने दो। शारीर स्थान का पहला चैप्टर याद रखेंगे, सर्वभूत चिंता शारीर अध्याय, सर्वभूत चिंता शारीर। मुख रोग का उल्लेख चिकित्सा 22 में आया है, स्पेशली याद रखना जो चीजें अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये चिकित्सा के पर्याय हैं, इनको देख ही लोगे। प्लस चरक चिकित्सा एक वाले जो है वो ज्यादा जरूरी है, श्लोक पूरा। चिकित्सतरम चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधना मोचनम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। कल्प स्थान की अगर बात करें तो वहां पहला चैप्टर है अनपान रक्षा, एक दुंदुभि सोने कल्प अध्याय है, छठा अध्याय है वो। उपद्रवों का वर्णन करने से शालाक्य या उत्तर तंत्र का पहला अध्याय उपद्रविक अध्याय कहलाता है। ये पूरा डिवीजन याद रखना है। 119 नेत्र रोग है ना, आपको पहले भी ट्रिक बताई होगी कि ना से कैच किया करो, अगर भूल जाओ 19 तो ना आ रहा है नेत्र रोग, अगर भूल जाओ तो 19वां है लास्ट जहाँ पे है नेत्र रोगों का। और की शुरुआत में है नेत्र रोग, ये कैसे याद रखोगे, तो देखो नेत्र सारी इंद्रियों में प्रधान है, तो सबसे पहले उसी का उल्लेख किया है। ठीक है, तो 119 नेत्र रोग है। फिर 20-21 दो कान होते हैं, दो ही कान रोग हैं, 20 और 21। 22-23-24 तो नासा रोग, कर्ण के बाद अगेन नासा रोग है, और लास्ट में शिरो रोग है 25 और 26वें अध्याय के अंदर। उत्तर तंत्र 8 चिकित्सा प्रविभागीय अध्याय, तो ये भी याद रखना है, चिकित्सा का अध्याय नहीं है। उत्तर तंत्र 8 चिकित्सा प्रविभागीय अध्याय। 27 से 38 कुमार प्रत्यय, 39 से 59 काय चिकित्सा, 60 61 62 जरूरी है भूत विद्या के अध्याय में। बेटा तीनों के नाम याद रखोगे, अमानुष उपसर्ग अपस्मार प्रतिषेध उन्माद प्रतिषेध, अमानुष अपस्मार और उन्माद प्रतिषेध। अध्याय 63 64 65 66 वो है RSTD, रस भेद स्वस्थ व्रत तंत्र युक्ति और दोष भेद विकल्प। RSTD रस भेद स्वस्थ व्रत तंत्र युक्ति और दोष भेद, याद रखना, इनको भूषण भूत अध्याय कहा गया। प्लस तीसरे चैप्टर के अंदर बार बार कि दोनों चीजों का ज्ञान होना चाहिए, ये बात कही गई है। अध्ययन भी करना है और प्रत्यक्ष कर्म भी करना है, तभी राजा के योग्य चिकित्सक हो। ठीक है,
फिर एक वो श्लोक जो चरक सूत्र एक में आया है जिस तरह का, तो वो भी यहाँ बात हुई है कि औषधि अमृत के समान है, वहीं शस्त्र शनि और विष के समान भी है अगर ठीक से ना यूज की जाए। नीचे चरक के दो श्लोक हैं। वैसे ये सवाल जब भी पूछे गए हैं तो चरक से ही पूछे गए हैं, आजकल तो पूछे ही नहीं जाते। तो आप देखो तो इनको ध्यान से देख लेना। और एग्जाम में भी आए, आपको ध्यान ना आए कि चरक का है सुश्रुत का है, तो चरक के साथ ही जाना इस तरह के श्लोकों में आता। ठीक है। कुवैद्य का कारण, ये भी याद रखोगे, नृप दोष। अध्ययन विधि में क्रमेण अनुसंधेय, क्रम से आपको चीजें उसी क्रम में पढ़नी है। और तो कुछ यहाँ ऐसा है नहीं। आगे चलिए, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है बेटा प्रभाषणी अध्याय। प्रभाषणी अध्याय। तो यहाँ पे क्या है कि जिस व्यक्ति ने, जैसे पिछले चैप्टर में क्या कह रहे हैं बार बार, कि भाई तुमने जो पढ़ा हो तुमको उसका अर्थ भी आता हो, तुमने उसका अभ्यास भी किया हो, ये जरूरी बात है। लेकिन अगर तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, मान लो कि तुम आयुर्वेद के स्टूडेंट हो, तुमको पता ही नहीं आयुर्वेद क्या है, तुम कहते रहते हो अरे कुछ नहीं है, हम तो बर्बाद हो गए, क्या होगा। तो तुमको अपनी चीज का ज्ञान नहीं है। तो कंपैरिजन किसके साथ किया हुआ है? गधे के साथ किया हुआ है, कि जिसकी कमर के ऊपर ना चंदन की लकड़ी लाद दी किसी ने, उसे पता ही नहीं है कि मेरी कमर पे चंदन लदा हुआ है। वो पूरे रास्ते हाय हाय करता जा रहा है कि अरे मुझे इतना काम, इतना काम दे दिया। उसे ये नहीं पता चंदन है तेरी कमर के ऊपर, है ना। तो देखो, चलो वही बात लिखी हुई है। तो प्रभाषणी अध्याय, यथा खरस चंदन भारवाही। तो बस इतना वर्ड ध्यान रखना कि जिस तरह खर जो होता है ना गधा, वो चंदन का भार ढोए अगर, तो उसको पता नहीं, तो वैसे याद रखना है। तो मैं भी इस बार ऐसे सोच रहा था वहाँ, वो खच्चर की सवारी कराते हैं वहाँ कुफरी में। तो मैं उसे गधे को देख के ये सोच रहा था, तुझे पता ही नहीं कौन है, आज तेरी सवारी करने कौन आया है ना। अब वो तो सोच रहा होगा कि लोग बहुत आते हैं, उसको ये नहीं पता कि आयुर्वेद का कोई विद्वान आया है आज, सीख लूं कुछ। पूछा नहीं उसने मेरे से। तो ये था खरस चंदन भारवाही, है ना। तो याद रखना बस कि जिस तरह खर चंदन का भार ढोता है, उसको पता नहीं कौन है, उसी तरह वो व्यक्ति है जिसको नहीं ज्ञान है। एक और रेफरेंस देख रहे हो, एकम शास्त्र मध्य मानो न विद्या शास्त्र निश्चय, कि सिर्फ अगर आपने एक शास्त्र पढ़ लिया, कि मान लो आपने आयुर्वेद को पढ़ लिया खाली, या हम किसी बुक को ले लें, मान लो कि सिर्फ चरक को पढ़ लिया, तो आपने काय चिकित्सा तो पढ़ लिया, आपने शल्य चिकित्सा नहीं पढ़ी, सुश्रुत नहीं पढ़ा, और आप सोच रहे हो कि आप सारी चीजें जानते हो, तो आपको नहीं सारा ज्ञान है अभी। तो कह रहे हैं तस्माद बहुश्रुतः शास्त्रम विजानीयात चिकित्सक, कि जिसने बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा हो उसको चिकित्सक समझना चाहिए। इसलिए हम बात करते हैं कि चरक ने ऐसा कहा, काश्यप ने ऐसा कहा, भेल ने ऐसा कहा, तो हम बता देते हैं कि हमने पढ़ रखे हैं बहुत सारे ग्रंथ। ठीक है। आगे देख लो, आपको कुछ नाम बताए थे कि शल्य चिकित्सा के जो बेसिक हमारे ग्रंथ है, आधार ग्रंथ है, वो कौन कौन से हैं। तो जरा यहाँ ध्यान से देखो आप, औपधेनव, औरभ्र, सोश्रुत और पोष कलावत। तो ध्यान से देखोगे, डबल मात्रा वाले जो हैं, है ना, तो ये सारे नाम हैं। देख लो आप, अगर मतलब पहचान ना पाओ तो डबल मात्रा वाले जो नाम आप बोलते हो, तो वो चारों हैं। याद रखना नंबर भी 4 है, कि इनको कहा गया कि शल्य तंत्र के ये मूल है। बाकी सारे जितने भी आप पढ़ते हो शल्य तंत्र से रिलेटेड जो भी ग्रंथ है, वो सब यहीं से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। तो औपधेनव, औरभ्र, सोश्रुत, पोष कलावत। और सोश्रुत हैं ये, मतलब व्रत सुश्रुत हैं ये। तो याद रखना 4 नंबर, इसके आगे लिख लो 4, बाद में ध्यान नहीं रहता है। ठीक है। तो चैप्टर यहीं फिनिश हुआ, चैप्टर नंबर 4। इसमें कुछ और नहीं था, बस काम की बात क्या है, एक तो खर वाला श्लोक आया इस चैप्टर के अंदर, गधे वाला श्लोक जो है। ठीक है। पहले क्योंकि चीजें इस तरह पूछी जाती थी, आजकल तो रेफरेंस पूछ ही नहीं रहा है, तो ये दूसरा श्लोक जो है कंफ्यूज करता था कि चैप्टर नंबर 3 का श्लोक है या 4 का श्लोक है, एकम शास्त्र मध्य मानो करके। तो ये चैप्टर नंबर 4 का है, इसको देख सकते हो। बाकी तो और कुछ है नहीं। नेक्स्ट आ जाओगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है अग्रोपहरणी अध्याय। चैप्टर नंबर 5। तो सबसे पहले कर्म कितने होते हैं? तो बेटा कर्म होते हैं 3, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। ठीक है। तो यहाँ तो शल्य के रेफरेंस से बात कर ली है, कुछ पहले चीजें कराई जाती हैं, फिर मेजर कर्म है, उसके बाद कुछ ख्याल रखना है। हम लोग जब काय चिकित्सा पढ़ रहे थे, मतलब चरक पढ़ रहे थे, वहां आपने देखा पंचकर्म में कि पूर्व कर्म होते हैं स्नेह चेतन आदि, फिर हमारे प्रधान कर्म होते हैं वमन विवेचन आदि।
फिर हमारे पश्चात क्रम होते हैं कि पथ्य का पालन, संशोधन, माफ करें संसर्जन क्रम, वो सब वो पश्चात क्रम में आ जाता है। यहाँ देखेंगे आप, ये नंबर आपको ऑलरेडी मैं याद करा चुका हूँ पीछे भी। तो सुश्रुत के शस्त्र कर्म 8 होते हैं। नाम शायद याद नहीं किए होंगे आपने, लेकिन नंबर सबके याद है आपको। सुश्रुत के शस्त्र कर्म 8, चरक के 6, हृदय के 8, माफ करें हृदय के 13, ये लास्ट में लिखा है, हृदय के 13 और संग्रह के 12। ठीक है, तो ये नंबर है सुश्रुत के 8, चरक के 6, हृदय के 13 और संग्रह के 12। पहली चीज कि संग्रह और हृदय का डिफरेंस क्या है वो याद रखना है। कि संग्रह में 12 है तो दहन नहीं माना उन्होंने, तो 13 में से हृदय वाले जो 13 है उनमें से दहन हटा दो तो संग्रह के 12 आ जाते हैं। एक बात। दूसरा, चरक के 6 कैसे याद करेंगे हम, तो हमने एक ट्रिक याद की थी, भूल गए हो तो लिख लो। हमने ऐसे याद किया था कि किसी को बोल रहे हैं कि चीटिंग कर ले, अरे कहाँ इतनी मेहनत करेगा, कि छाप ले वे पर्चे सारे, कि छाप ले, कि अगले वाले ने जो भी लिखा है वो छाप ले। छाप ले वे पर्चे प्रच्छान सारे यानी सीवन। तो छाप ले वे पर्चे सारे, तो छेदन पाटन लेखन और वेधन, छाप ले वे पर्चे सारे, पर्चे यानी प्रच्छान और सारे यानी सीवन। जब हम लोग पढ़ते थे लखनऊ में, तो मेरा एक बैचमेट था, वो कुछ नहीं पढ़ता था, वो चीटिंग बनाया करता था बस। तो वो मुझे एग्जाम से पहले रोज उसको मनाना होता था, बस साल भर चाहे बात ना करे, एग्जाम के दिन वो जरूर ऐसा करता था कि एक दो दिन पहले आके मेरे पास ही रूम पे रहेगा पूरे दिन, कि मतलब मेरा भाई कल थोड़ी सी हेल्प कर देना, मैं पास हो जाऊंगा। ऐसे मैं उन लोगों में था, मैं हमेशा मानता था कि जो नहीं पढ़े उसको पास नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कोई भी ऐसा होता तो मना नहीं किया जाता, है ना। मैं ऐसे इग्नोर होकर करके बैठता था क्लास में, सुनता ही नहीं था कौन क्या कह रहा है। लेकिन उसकी मजबूरी थी, वो पीछे बैठता था जस्ट मेरे, तो वो पीछे ना क्लास में हाथ भी मार दिया करता था मुझे कि दिखा दे क्या लिखा है। तो मैंने उसको ये बोल रखा था, जब मैं अपनी एक कॉपी फिल कर लूंगा ना, पूरा 2 कॉपी मिलती है ना, कि जब मैं पार्ट 1 पूरा कर लूंगा तो मैं उसको ओपन कर दूंगा, देख लेना। और ये मैं जानता था कि कोई मेरी कॉपी से लिख नहीं सकता है। मेरी राइटिंग अगर देखो अभी तो काफी स्ट्रेट है, आप लोग को जो भेजा है मैंने, बहुत, मैंने कहा ना मेरी लाइफ की बेस्ट राइटिंग है ये सब जो आपको भेजता हूँ। तो ऐसी राइटिंग थी, वो उसकी समझ ही कुछ नहीं आता था। वो हमेशा कहता रहता था कि फायदा क्या है, कि तू खोल के रख देता है उसको, कि मैं डिजाइन बना देता हूँ वैसे वैसे, मुझे समझ नहीं आता क्या लिखा हुआ है। तो खैर, तो छापना ये कोड है, उस पर बता रहा हूँ मैं आपको, छाप ले में पर्चे सारे, मैं उसको ये बोलता था भाई छाप ले, जैसा लिखा है वैसा उतार ले, क्या लिखा है मुझसे पूछ मत, बता नहीं पाऊंगा। तो छेदन पाटन लेखन छाप ले, वे यानी वेधन, पर्चे से प्रच्छान सारे यानी सीवन। तो छाप ले वे पर्चे सारे, ऐसे याद करते हैं इसको। क्रम याद रखना, क्योंकि चरक से और तो कुछ पूछता नहीं है, या तो नंबर है या फिर मान लो क्रम पूछ सकता है। ठीक है ना, तो जो मिनिमम चीज है उसको याद रखना चाहिए। सुश्रुत के 8 हैं शस्त्र कर्म, छेदन भेदन लेखन वेधन एशन आहरण विश्रावण और सीवन। छेदन भेदन लेखन वेधन एशन आहरण विश्रावण सीवन। अगर जानते नहीं हो तो बेसिक बता दे रहा हूँ। छेदन मतलब होता है काट के अलग कर देना, बिल्कुल एक्सरसाइज कर देना, है ना। भेदन में सिर्फ इंसिजन लगा देना, इंसिजन जो होता है कट लगा देना। लेखन में स्क्रैपिंग करना। वेधन पंक्चर करना किसी चीज को। एषण में प्रोबिंग जो करते हैं वो एषण हो जाता है। आहरण खींच के बाहर निकालना, एक्सट्रैक्शन जो होता है। विश्रावण ब्रेड लेटिंग होती है। और सीवन स्टिचेस लगाना, स्टिचिंग करना। तो ये चीजें होती हैं इन कर्मों का। मैंने एक वीडियो लेक्चर आप लोगों को दिया होगा, ठीक है। तो जब आज आप में से कोई भी उसको पढ़ेगा, क्योंकि कल मैं आपसे सुनूंगा ये कर्म, ये सुनूंगा और चैप्टर नंबर 9 सुनूंगा कल। मेन ये दो चीजें सुनूंगा, कौन सा कर्म किस रोग के अंदर कराते हैं, और एक चैप्टर नंबर 9। अगर दिया है आपको तो ठीक है, नहीं दिया तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं है। चैप्टर 9 अगर दिया हो, जो आपका लेक्चर होगा ना, वो एक बड़ा वाला लेक्चर होगा जहाँ यंत्र शस्त्र कर्म है, उसमें लास्ट में लेक्चर में वो डिस्कस होगी चीज, मुझे लगता है। कुसुम कह रही है इसका मतलब होगा, ठीक है, तो देख लेना। तो वही लास्ट में है। तो 9th चैप्टर कि किस पे किसकी प्रैक्टिस करते हैं और कौन से रोग में क्या कर्म कराते हैं। जिनके पास नहीं हो तो वो ले लेना। बाकी आप लोग जब पढ़ोगे तो ग्रुप में कोई एक व्यक्ति उसको टैग कर देना कि हाँ ये वाला लेक्चर है, ठीक है। देखते हैं। तो छेदन पाटन लेखन वेदन प्रच्छान सीवन, ये चरक के 6 है। अष्टांग हृदय के 8। 8 कैसे हैं, तो कह रहे हैं 8 जो है वो तो है ही, मतलब सुश्रुत वाले। और इसके अलावा जो 5 हैं उनके नाम यहाँ लिखे हैं, उत्पाटन कुट्टन मंथन ग्रहण और दहन, ये भी आपको याद होने चाहिए।
हम उत्कट मगध करके याद रखते हैं इसको, वैसे पीछे बताया हुआ उत्कट मगध, है ना, कि उठ गया था मगध एक टाइम में बहुत ज्यादा। आपको ध्यान होगा कि चरक और सुश्रुत, उनके जो मान है, चरक फॉलो करते हैं कौन सा मान बोलो? एक कालिंग मान है, मगधमान। एक मगध। मागध मान, है ना, मगध मान। ठीक है। मागध। और श्रेष्ठ कौन सा है? मागध। मगध। मागध ही है। तो मागधी मान ही श्रेष्ठ है, तो उस तरह भी याद कर सकते हो कि मगध जो है वो उठा हुआ था, तो इसलिए मगध श्रेष्ठ है, ऐसा करके। उत्कट यानी उठा हुआ होता है ना, उत्कट वर्ड के ऊपर भी सवाल है, बता चुका हूँ आपको, कि जो दोष उत्कट होता है प्रकृति वैसी बनती है। तो उत्कट यानी वृद्ध या उठा हुआ, तो उस तरह याद कर सकते हो उत्कट मगध, कि मगध जो था अपने टाइम पे उठा हुआ था, ऐसे करके याद कर लो। तो उत्कट यानी उत्पाटन और कुट्टन, मगध यानी मंथन, ग्रहण और दहन। तो ये 5 एक्स्ट्रा है अष्टांग हृदय के, तो 8 + 5 13 हो जाता है। संग्रह में दहन नहीं है, तो वहां टोटल 12 ही है। क्लियर है?